कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे, तभी एक भिखारी आ गया और भिखारी ने कहा, अर्जुन मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे कुछ धन दे दो। अर्जुन ने सोने से भरी पोटरी भिखारी को दे दिया। सोने से भरी पोटरी भिखारी लेके गया। सोचा मैं बड़ा आदमी हो गया, अब तो महल बनवाऊंगा, राजा बनूंगा, ये करूंगा। सोच ही रहा था, तब तक चोरों ने पोटरी छीन ली और चुरा के भाग गए। भिखारी जस का तस रहा। फिर गया, अर्जुन भैया हमें और दो। अर्जुन ने कहा अभी तो दिया, बोले चोर ले गया। तो ये बढ़िया मणि थी अर्जुन के पास, वह बेश कीमती मणि दे दिया। बोले ये मणि आप ले जाओ। मणि लेकर अर्जुन जब भेजे, वह भिखारी को प्यास लगी पानी पीने, वहां एक झील थी, उस झील में जैसे ही झुका तो उसकी मणि पानी में गिर गई। लाख प्रयास किया, बड़ी गहरी थी, कोई पता नहीं कहां चली गई। अब भिखारी फिर चला गया, अर्जुन मणि भी गिर गई। अर्जुन बोले अब तेरे भाग्य में दरिद्रता ही है, मैंने 2 बार तुझे देकर देखा पर टिका नहीं, इसलिए अब तेरे जीवन में दरिद्रता। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कितना भी मिल जाए पर टिकता नहीं है, वो जस के तस रह जाते हैं। कारण तुम्हें लाख मिल जाए पर तुम फिर भी वैसे ही रहोगे। क्यों? टिकता नहीं है कुछ लोगों के। वो भिखारी के भाग्य में ना जाने क्या था। अर्जुन बोले अब तुझे कुछ नहीं देंगे, 2 बार देकर देख लिया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो प्रभु? भगवान बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है। अरे तो इसकी दरिद्रता कैसे मिटेगी? तब भगवान ने 2 पैसे निकाले और दे दिया, ये ले जा भिखारी। भगवान ने 2 पैसे निकाल कर दे दिए। अर्जुन ने कहा मैंने मणि दे दी, सोना दे दिया, उससे तो इसकी दरिद्रता नहीं मिटी, तो क्या 2 पैसों से दरिद्रता मिट जाएगी? भगवान बोले पीछे पीछे जाकर देख ले। अब भिखारी सोच रहा था कि ये 2 पैसों में तो रोटी भी नहीं आने वाली, क्या करूं? तभी उसी झील पर, जिस झील पर उसकी मणि गिरी थी, उस पर एक मछुआरे ने जाल डाला, तो वहां पर एक बढ़िया मछली उसके जाल में फंसी, बड़ी तड़प रही थी। इस भिखारी को दया आई, भाई साहब ये मछली छोड़ दो, हम तुम्हें 2 पैसा दे रहे हैं। तो मछुआरे को लगा एक मछली के 2 पैसे ठीक हैं। उसने, मछुआरे ने मछली जाल से निकाली और भिखारी के कमंडल में डाल दी। अब वो मणि जैसे ही मछली उसके कमंडल में आई, मछुआरा तो चला गया। जैसे ही कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले पर वही मणि फंसी थी, तो वो कमंडल में गिर गई। अब भिखारी ने देखा मिल गई, मिल गई। तभी वहां से चोर निकल रहे थे जिसने इसका सोना चुराया। उस चोर को लगा कि हमारी खबर इसको मिल गई, अभी शिकायत करेगा। तो चोरों ने सारा धन वापस कर दिया। भैया हमारी शिकायत मत कर देना, नहीं तो दंड मिलेगा। उसका खोया हुआ सोना भी मिल गया, खोई हुई मणि भी मिल गई। अर्जुन भागे भागे आए, प्रभु जी उसका धन तो उसे वापस मिल गया, कैसे? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जब उसे तुमने मणि दी, जब उसे तुमने सोना दिया, तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन जब हमने 2 पैसे दिए उसे, तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसका खोया हुआ धन उसे वापस दिला दिया करता हूँ, उसकी दरिद्रता सदा सदा के लिए मिटा दिया करता हूँ। उसी की दरिद्रता मिटती है जो दूसरों के बारे में सोचता है। अपना पेट तो सब भरते हैं, इसलिए यहाँ जो संत लोग भोजन करते हैं हजारों की मात्रा में, इन संतों के लिए जो अन्न क्षेत्र बंटता है, इन संतों के भोजन के लिए आप लोग जरूर सोचना। जब आप इन संतों की रोटी के लिए सोचेंगे तो आपकी दरिद्रता, आपके जीवन का संकट, आपके जीवन की विपत्ति जरूर टलेगी। दानम दुर्गति नाशनम, कहते हैं दान करने से व्यक्ति की दुर्गति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जगह आप सोने में लेते हैं, बस उतनी जगह आपकी है। आपका घर 1000 गज में बना है, 1000 गज का घर आपका भले है, पर आपको सोना तो 2 गज में ही है। 2-3 ज्यादा से ज्यादा 4 गज लगेगी सोने को, और कितनी लगेगी, है ना? 3x3 के एरिया को 1 गज कहते हैं लगभग, यही हिसाब किताब होता। तो गज, 1 गज 2 गज जरूर भूमि दान संत निवास के लिए कीजिएगा, ताकि आपकी दी भूमि पर संत आराम कर सके और बैठकर वहीं भजन कर सके। उनके भजन का पुण्य आपके ना रहने पर आपको तो मिलेगा ही, आपके आने वाली पीढ़ी को। कहते हैं बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से उनकी संतान तरक्की करती है। माँ बाप जितना पुण्य करते हैं, उनके पुण्य के बल पर संतान उतनी तरक्की करती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में संतों के दर्शन के लिए, संतों की सेवा के लिए आप जरूर अन्नदान
अन्नदान भूमि दान करें। और यहाँ केवल अन्नदान भूमि दान नहीं भक्तों, यहाँ संतों की सेवा और केवल अन्न क्षेत्र नहीं, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वृद्ध माताएं रहती हैं, वही माताएं जिनकी अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। लगभग 100 माता ऐसी हैं जिनके बच्चे आकर उनके माँ को लेकर चले गए। लगभग देखिए इस उम्र में क्या माँ को कोई अपने घर से निकालता है? क्या माँ को इस उम्र में घर से बाहर निकालता है? लेकिन बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं कि देखो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं। और वही माँ जिस माँ ने बच्चे को चलना सिखाया उंगली पकड़ करके, जिस माँ ने बच्चे को क्या ना सिखाया होगा, लेकिन वही माँ अपने बच्चों से 1 रोटी 2 रोटी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि बेटा बुढ़ापे में रोटी खवाएगा। जब बच्चे दुत्कार देते हैं तभी ये माएँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं। और आप सभी के सहयोग से मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मैं आपका ऋणी हूं भक्तों। पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे आपके ऋण चुकाने के लिए। आपके सहयोग से इन माँओं की 200 माताओं की सेवा यहाँ चल रही है। आप लोगों का ये दास अनिरुद्ध आभारी है। आप लोगों के सहयोग से यहाँ 200 माताएं आप सभी के सहयोग से रहती हैं। आप एक बार भगवान हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार धारण करके आए, और एक बार भगवान समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कक्षा पर मोहिनी बनकर आए। एक बार भगवान राजा बलि के लिए बामन बन करके आए, और राजा बलि को बामन बन करके 2 पग भूमि में सर्वत्र नाप लेते हैं, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं। एक बार भगवान मत्स्य बन के आए, जहां हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और सत्यव्रत नाम के राजा का कल्याण किया। एक बार भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करके भगवान को प्रसन्न किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, इन्हीं के वंश में आगे चल के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान को संतुष्ट किया, और भगवान ने उन्हें कृपा की, दुर्वासा जी का अहंकार भी मिटाया है। एक बार भगवान खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ बन के भगवान आए। दशरथ जी के यहाँ भगवान राम के रूप में प्रकट भये। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में राम जी प्रकट भये हैं। और राम जी का जब जन्म हुआ तो राम जी पहली स्त्री जो ताड़का थी उसको मार के गुरु जी का यज्ञ पूरा किया। उसके बाद बड़े प्रेम से भगवान गुरु जी के यहाँ यज्ञ में जाकर मारीच सुबाहु का कल्याण करते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हुए सिया से विवाह करते हैं। और भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। 14 वर्ष में अपना संकल्प पूरा करके राम जी रावण को मार करके धर्म की स्थापना करके आए। राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी। राम कथा वैसे तो विस्तार बड़ा है, पर दास अनिरुद्ध ने छोटी सी सूक्ष्म राम कथा आपको कही। लगभग हर दिन कोई ना कोई राम जी की कथा हम आपको, चूंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है इसलिए जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम मनाएं और जन्मोत्सव की ओर चलें। राम जी आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणा मेतद्धि रामायणम। भगवान श्री राम का चरित्र अद्भुत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पावन चर्चा सुनाते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के याति। इन्हीं के वंश में हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। और जब विवाह, ये देवकी देवक राजा की बेटी थी, कंस की चचेरी बहन। कंस की माँ का नाम था पवन रेखा। कंस के पिता का नाम था, इसने अपने पिता को बंदी बना दिया और पिता का अधिकार छीन लिया और राजा बन गया। कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। उग्रसेन इनके पिता हैं, पवन रेखा कंस की मां है। पर बड़ा अत्याचारी हुआ है कंस, बड़ा अत्याचार करने लगा प्रजा पर।
अपनी बहन को लेकर के विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस थर थर कांपने लगा और के देवकी के बाल पकड़ के मारना चाहा, तभी स्वयं आकाशवाणी हो गई, मूर्ख। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा, तो देवकी के बाल पकड़ के मारना चाहा कंस ने। अच्छा, जब कंस मारना चाहा तो वसुदेव जी चतुराई से समझाने लगे, तुझे बच्चे से खतरा है, देवकी से तो खतरा नहीं है। बहन को मारोगे तो हत्या लगेगी, इसलिए मत मारो, बच्चा मैं ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया कंस ने देवकी और वसुदेव को। जब जेल में बंद किया, बड़ा अत्याचार किया कंस ने। देवकी के पहले पुत्र को कंस ने मार डाला। मारने का विचार नहीं था, नारद जी ने कहा कोई भी 8वां हो सकता है, 8वें गर्भ में है, तो पहले से मारना शुरू कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बन के। भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर उन्हें रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डालना, ये आज का साइंस कर लेता है। जो आज का साइंस आज कर रहा है, यही काम 5,500 साल पहले भगवान ने कर दिया था। देवकी का गर्भ निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ये रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की पत्नियां थी। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी, है ना। तो पहली रोहिणी थी और आखिरी देवकी थी। तो देवकी माँ, रोहिणी माँ बन गई, बलराम भैया का प्राकट्य हो गया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। इसके बाद कंस ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी और देवकी वसुदेव पर नजर रखने लगा। 8वां गर्भ अब आने वाला है। देवकी माता का तेज बढ़ गया। अब तो 8वीं बार जब माता देवकी गर्भवती हुई, उनके शरीर में दिव्य प्रकाश था, उनका तेज बढ़ रहा था। समझ गया कोई दिव्य बालक प्रकट होने वाला है। तभी भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। आज की ही तारीख थी। 5,500 साल पहले आज की ही तारीख को भगवान प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। पृथ्वी ब्राह्मण संत भगवान की शरण में गए। गौ माता, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ, क्यों रक्षा करें? बोले हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार। जब गौ ब्राह्मण साधु संत जब परेशान होने लगे कंस के अत्याचार से, तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, अब मैं अवतार लेने वाला हूं। और भगवान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि अभिजित मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम। भगवान जब प्रकट हुए, देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकम त्वां शरणं प्रपन्ना। अब प्रकट हो गए भगवान, देवता स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे, उद्घोष होने लगा। अब कैसे? भगवान बोले ज्यादा शोर ना करो।